आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चल रही है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। उसी प्रकार से पदोन्नति की भी प्रॉब्लम अभी तक बनी हुई है और साथ ही अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र में भी कई सारे ऐसे विवाद हैं जो समाप्त नहीं हुए हैं और अभी तक अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र की समस्या बनी हुई है। और लगातार शिक्षक साथियों के कमेंट आते हैं कि सर भारांक को लेकर के समस्या बनी हुई है और जिसका सॉल्यूशन विभाग की ओर से नहीं किया गया और ना ही कोई ऐसा स्पष्ट आदेश रहा है कि किस विभाग को भारांक दिया जाए, किसको ना दिया जाए। इसी को लेकर के लगातार शिक्षक साथी परेशान रहे और अभी तक जो है विवाद समाप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ तक की बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो है चाहे भर्ती हो, चाहे पदोन्नति हो, चाहे शिक्षकों की ट्रांसफ़र होना हो, इन सभी में जो है समस्याएं लगातार बनी रहती हैं और वो है कभी समाप्त नहीं होती हैं। आप 69,000 भर्ती को ही लेकर देख लें, जिसकी जो है समस्या आज तक बनी हुई है और हाल ही में अब एक और नया विवाद इसके साथ जुड़ गया है और वो है 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल बीएड अभ्यर्थी, जिनका जो है ब्रिज कोर्स अभी तक नहीं हुआ है और जिसको लेकर लगातार वो प्रयासरत हैं, लेकिन जो है ब्रिज कोर्स विभाग की ओर से नहीं कराया गया। 2 साल से ऊपर हो गए हैं और अक्टूबर में जो है 3 साल पूरे होने को है, लेकिन जो है वो विवाद भी अभी समाप्त नहीं हुआ और कई सारी याचिकाएं जो है कोर्ट में डली हुई हैं। 69,000 भर्ती को लेकर के आरक्षण का मामला हो, चाहे एक अंक को लेकर के जो है नियुक्ति को लेकर के लगातार 40 दिन से जो है अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। तो यहाँ पर विभाग में जो है भर्ती से लेकर के पदोन्नति ट्रांसफ़र में जो है सभी में समस्या बनी रहती है। तो ये विभाग का जो है शुरुआत से ही ऐसा ही कार्य है। तो आज की इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करने वाले म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के, जहाँ पर जो है शिक्षकों में इस समय काफ़ी मायूसी छाई हुई है और ना ही कोई ऐसा आदेश आया है कि जो है अब जो है शीतकाल अवकाश में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। इस प्रकार का कोई आदेश नहीं आया। जो आदेश आया था उसमें जो है शीतकालीन अवकाश में जो है ट्रांसफ़र करने की बात की है। उसी आदेश को लेकर के शिक्षक चिंतित हो गए हैं, क्योंकि विभाग ने जो है पूरी प्रक्रिया करा ली, पेयरिंग की पूरी समस्या सॉल्व हो चुकी, पेयरिंग हो गई और कुछ शिक्षक साथियों को समस्या आई थी और जिसका विभाग ने कोई सॉल्यूशन भी नहीं दिया है, जिसको लेकर के लगातार अभ्यर्थी शिक्षक जो है परेशान है और कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर आखिर जो है क्या ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है अब नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग चैनल जो है लगातार शिक्षकों की जो भी समस्याएं होती है उनको जो है उठाने का प्रयास करता है, जिससे कि शिक्षकों के कुछ दर्द कम हो सकें और उनकी बातों को यहाँ पर रखा जा सके। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो है शिक्षकों ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किया था, एमएलएस को जो है लेटर दिया था और उनके द्वारा पेयरिंग को जो है पेयरिंग की प्रोसेस समाप्त होने के बाद जो है शीतकालीन अवकाश तक न ले जाकर नियमानुसार जल्द से जल्द पूर्ण कराने का कष्ट करें। इस संबंध में जो है विधायकों और सांसदों से अपील करवाकर एक लेटर भी यहाँ पर लिखवाया था। तो शिक्षकों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। यहाँ पर वहीं कई संगठनों ने भी इसमें प्रयास किया था, जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस संबंध में भी जो है एक लेटर जो है महासचिव महोदय जी को और सचिव स्तर पर जो है एक लिखा था, जिससे कि यह प्रक्रिया समय से संपन्न हो सके। लेकिन प्रक्रिया समय से संपन्न नहीं हो पाई है और जो प्रक्रिया का आदेश पूर्व में आया था, यानी कि स्थानांतरण हेतु अहर पाए गए शिक्षक से कार्य में तो कार्यभार ग्रहण करने की कार्रवाई शासनादेश दिनांक 20/1/2023 के बिंदु संख्या 14/6 में दी गई व्यवस्था अनुसार की जाएगी। तो जो आदेश 30/8/2023 का है, इसी आदेश की वजह से जो है शिक्षक लगातार परेशान है कि जो प्रक्रिया जो है कभी भी समाप्त हो सकती है, लेकिन उस प्रक्रिया को भी शीतकालीन अवकाश में लिया जा रहा है। इसी को लेकर के अब जो है फिर से संगठन के द्वारा पत्र लिखा गया है कि इस ऐसी प्रक्रिया जो कि यानी कि स्थानांतरण की जो प्रोसेस है, यानी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन में करने का जो आदेश यानी कि स्थानांतरण नीति बनाई गई है वो सही नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, चाहे वो आपके अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो और चाहे आपके जो है जनपद के अंदर, दोनों इस में जो है किसी प्रकार का जो है शिक्षक और छात्र अनुपात जो है समस्या में नहीं आता, यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही शिक्षक छात्र अनुपात गड़बड़ाता है। लेकिन फिर भी विभाग की ओर से इस प्रकार का आदेश जारी करना कहीं ना कहीं शिक्षकों के हितों के खिलाफ है, क्योंकि शिक्षक चाहते हैं कि उनकी समय से ट्रांसफ़र की प्रोसेस हो सके और पदोन्नति हो सके। लेकिन विगत कई वर्षों में जो है यह प्रक्रिया समय से नहीं हो पाती। आप चाहे पदोन्नति की प्रॉब्लम देख लें, चाहे आप ट्रांसफ़र देख लें और साथ ही साथ एक नई चीज़ और देख लें तो भर्ती, जो कि समय पर नहीं हो पाती है। लाखों अभ्यर्थी जो है बीएड बीटीसी करते हैं, लेकिन समय पर भर्ती नहीं आती है
और जब शिक्षकों की समस्या यहाँ पर आती है तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि पदोन्नति जो है समय पर नहीं होती, और जब पदोन्नति समय से नहीं होती है तो जो है विभाग में जो है शिक्षकों के पद भी खाली नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब सहायक का पोस्टिंग होती है तब उसके बाद उसका प्रमोशन जा कर के उच्च प्राइमरी में जो है सहायक पद पर हो जाता है, और फिर उसके बाद जो है वहाँ पर जो है हेड पर भी हो जाता है। लेकिन जब वो पोस्टों पर पदोन्नति नहीं होगी तो आखिर जो है इंचार्ज प्रधान अध्यापक बन जाते हैं और वहाँ पर काम चलाऊ व्यवस्था चालू की जाती है, और वहाँ पर जो है इंचार्ज का कोई स्पेशल वेतन नहीं होता है, लेकिन कार्य वही होता है कि जो है हेड मास्टर का ही कार्य यहाँ पर लिया जाता है। पूर्व के वर्षों में जो स्थानांतरण की प्रोसेस चलती थी वो काफ़ी सही थी, यानी कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की हम बात कर रहे हैं, जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में प्रोसेस चलती थी उसमें बीएसए स्तर से दोनों शिक्षक साथी जो एक दूसरे स्कूलों में जाना चाहते थे, एक सिंपल तरीके से फॉर्म होता था और उसमें जो है अनुमति लेकर के जो एक दूसरे स्कूल में चले जाते। लेकिन उस समय आरोप लगता था कि वहाँ पर करप्शन होता है, कि जो है फलाने बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पैसे ले लिए और दोनों शिक्षकों के ट्रांसफ़र कर दिए, ये समस्या आती थी। और लेकिन अब जो है जो बड़ी समस्या आ रही है कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गई है। कहने को तो ऑनलाइन प्रोसेस है कि ऑनलाइन प्रोसेस फास्ट होती है, सभी साथी जानते हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस फास्ट होती है, लेकिन उसको इस प्रकार से जटिलता प्रदान की गई है कि वो जो है सालों साल नहीं हो पाएगी। सबसे पहला जो खेल स्टार्ट होता है वो होता है मानव संपदा पोर्टल से। सबसे समस्या यहाँ पर आती है कि मानव संपदा पोर्टल पर फलाने शिक्षक का डाटा अपूर्ण है। भाई मानव संपदा पोर्टल पर यह डाटा अपूर्ण क्यों है? सबसे बड़ी बात यही है कि मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपूर्ण क्यों है और किसकी गलती है, इसमें किसे सस्पेंड किया गया, किसी को नहीं। तो यही समस्या है कि जो है जहाँ पर सॉफ्ट टारगेट अपनाया जाता है शिक्षकों के खिलाफ, यानी कि उनको जो है उनको जो है हाल सस्पेंड कर दिया जाएगा, चाहे आपकी छोटी सी गलती हो तुरंत आपका सस्पेंशन लेटर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है बाबुओं के साथ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि इतनी एकजुटता है कि जो है इनके खिलाफ कोई भी आदेश नहीं आ पाता है और ना ही बड़े स्तर पर कोई कार्रवाइयाँ नहीं होती, क्योंकि विभाग स्वयं नहीं चाहता है कि यह प्रोसेस समय से हो। भाई मानव संपदा पोर्टल पर डाटा ठीक करने के लिए कई बार चांस दिया गया है, तो इस प्रक्रिया को जब करना था तो ये पहले प्रोसेस की जानी थी। बार बार डाटा संशोधन हुआ और इस वजह से यह प्रक्रिया बहुत ज़्यादा पिछड़ती गई और हालात ऐसे बने कि जो है गर्मियों में जो ट्रांसफ़र की प्रोसेस होनी थी वो नहीं हो पाई और जाकर के अब जो है इसको शीतकालीन अवकाश में किया जाए, वो भी बेवजह। जिस प्रकार से 69,000 भर्ती की शिक्षिकाओं को जो है कार्यमुक्ति हो सकती थी, हो गई थी, लेकिन उसी प्रकार से जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के शिक्षकों की कार्यमुक्ति और कार्यभार ग्रहण की प्रोसेस एक दिन में हो सकती है, क्योंकि ज़िले के अंदर ही है। अगर 2 बजे भी रिलीविंग कर दिया जाए तब जा कर के वो 4 बजे तक जो है कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। उस दिन ना करें तो अगले दिन सुबह जा कर के 7:30 बजे 7:45 तक शिक्षक आसानी से जो है विद्यालय में भी पहुंच जाते हैं, तो तब भी पहुंचने में कोई समस्या नहीं हो और एक दिन का कार्य ये आसानी से हो सकता है। लेकिन यह बात समझ से परे है कि आखिर यह प्रोसेस क्यों नहीं। अब इसका कारण आप सुन लीजिए, यह क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि जो है विभाग बिल्कुल नहीं चाहता है कि शिक्षकों को जो है किसी प्रकार का कोई लाभ मिले। यह बात स्पष्ट है, विभाग बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि शिक्षकों को कोई भी लाभ मिले। आप पूर्व से देख रहे हैं पदोन्नति का लाभ नहीं चाहता है कि विभाग शिक्षकों को मिले, क्योंकि अगर पदोन्नति हो गई तो वहाँ पर फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती करनी पड़ेगी। यह बात बिल्कुल राइट है, अगर पदोन्नति समय से हो गई तो शिक्षक भर्ती भी यहाँ पर मांग उठने लगेगी और शिक्षक भर्ती करनी पड़ेगी। इस वजह से यहाँ पर पदोन्नति नहीं की जा रही है, ठीक है। अभी तक अंतर जनपदीय स्थानांतरण आए शिक्षकों को विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है। वहाँ पर देखिए छात्र शिक्षक अनुपात कोई भी नहीं गड़बड़ा रहा है विभाग के अनुसार, जबकि जो है एक जनपद से दूसरे जनपद में शिक्षक गए हैं, लेकिन विभाग कह रहा है कि सब कुछ सही है, जबकि हकीकत ये है कि कई विद्यालयों में जो है शिक्षक ही नहीं है और तब जो है छात्र शिक्षक अनुपात नहीं गड़बड़ा रहा है, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र करने में जो है छात्र शिक्षक गड़बड़ा रहा है। ये विभाग का तर्क है, जो कि बेबुनियाद है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो आप इसका अंदाज़ा आप पूर्ण रूप से लगा लें कि विभाग बिल्कुल नहीं चाहता है कि शिक्षकों को कोई लाभ मिले, क्योंकि पुरानी पेंशन और ओपीएस जिसकी बात मैं कर रहा हूँ उसकी मांग लगातार शिक्षक साथी ही उठा रहे हैं। इस वजह से जो है विभाग इस चीज़ को देखता है और उच्च स्तर पर भी इसको नोटिस किया जाता है। इस वजह से जो है यहाँ पर कोई भी लाभ शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा है। चाहे वो कैशलेस स्कीम देख लें, कैशलेस स्कीम की योजना चालू की गई थी, लेकिन उसमें इतना ही प्रीमियम है कि जो है कोई शिक्षक साथी ने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। मुश्किल से एक जनपद में जो है 2-4 किसी शिक्षक ने ले लिए तो ले लिए, वरना किसी ने कैशलेस स्कीम का जो है लाभ यहाँ पर नहीं लिया, क्योंकि इसका प्रीमियम इतना ज़्यादा है कि और कंपनियाँ जो है उतने प्रीमियम कम में जो है लाभ दे रही हैं।
तो जो है यह प्रक्रिया डिले होती गई। और अब आगे बात कर लेते हैं संगठनों की। तो संगठनों के द्वारा जो है जो स्पष्ट है, जो संगठन में उच्च स्तर से जुड़े रहते हैं सिर्फ उन्हीं को लाभ होता है। ठीक है, आप हाल ही में एक नया केस जो कि अभी आप देख रहे होंगे और आज ही उसकी अपडेट आई है कि वहाँ पर बदायूं जनपद में जो निलंबन हुआ था वो वापस ले लिया गया है। आप समझें, संगठन जो है उनके साथ ज़्यादा खड़ा रहता है अधिकतर जो कि उनसे स्तर से जुड़े रहते हैं अच्छे तरीके से। आम शिक्षकों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है, सिर्फ लाभ मिलता है कि आप अपना जो है रसीद कटाएं और चंदा दें, लेकिन जब आपके हितों की बात आएगी तब यहाँ पर आपको कोई लाभ नहीं होगा। अब आप बता दें कि अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र के लिए जो है किस संगठन ने जो है आपकी अच्छे से पैरवी की। तो किसी भी संगठन ने मात्र लेटर जारी करने के बाद कोई भी पैरवी नहीं की है, एक आध दो छोड़ करके, जो कि पर्सनली जो है शिक्षकों ने आपस में मिल करके धरना दिया था। लेकिन किसी बड़े संगठन ने जो है कोई धरना या जो है सचिव स्तर से मुलाकात नहीं की है, और वो भी मुलाकात की होगी तो एक आध बार की होगी, उसके बाद कोई भी प्रयास नहीं किया गया। ना ही पदोन्नति को लेकर के शिक्षकों संगठनों के द्वारा कोई भी धरना प्रदर्शन ऐसी कोई भी बात जो है सामने नहीं आई। तो आप समझ सकते हैं कि संगठन भी सिर्फ जो है कुछ चुने हुए शिक्षकों का साथ खड़ा होता है, बाकी के किसी को कोई लाभ नहीं मिलता है। आप सस्पेंड हो जाइए, आप निलंबित हो जाइए, और चाहे आपका कोई कार्य पिछड़ गया हो। अभी हाल ही में आपने अपडेट भी देखी होगी, लगभग 23 शिक्षकों को जो है सस्पेंशन किया गया है, वो भी कम उपस्थिति विद्यालयों में की वजह से। तो यहाँ पर जो है कोई संगठन जो है इन शिक्षकों का साथ नहीं देने वाला है। लेकिन बदायूं की जो घटना है उसमें आपने देखा होगा कि जो है 20 तारीख को विशाल धरना होना था, और अगर जो है उनका सस्पेंशन वापस नहीं होता तो निश्चित रूप से एक बड़ा धरना वहाँ पर होने वाला था। यहाँ पर किसी संगठन को नीचा दिखाने की बात यहाँ पर नहीं हो रही, लेकिन हकीकत जो है वो स्पष्ट करना भी जरूरी है। तो यहाँ पर जो है आप समझ लें कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है अब आपके हाथ में ही है, आपको ही स्वयं करना होगा। कोई भी जो है संगठन आपका यहाँ पर साथ नहीं देने वाला है। जितने भी शिक्षक हैं 20,000 से ऊपर, उन्हीं के जो है यहाँ पर एक संगठित होकर के धरना करना होगा। आप धरना कह लें, सांकेतिक रूप से रिक्वेस्ट कह लें, जब तक आप यह प्रयास नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप 69,000 भर्ती की शिक्षिकाओं को देख लें, उनके द्वारा स्वयं ही प्रयास किया, किसी संगठन के द्वारा यह प्रयास नहीं किया गया, तब जाकर के उनकी कार्य मुक्ति हो गई थी। किसी भी संगठन ने किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर हेल्प नहीं की थी। यहाँ पर 69,000 भर्ती की शिक्षिकाओं को स्वयं जो है लड़ना पड़ा था और अपना जो है ट्रांसफ़र कराना पड़ा था। तो यहाँ पर कोई भी संगठन आपका साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि संगठन स्वयं को बचा सकता है, किसी शिक्षक को नहीं। ये बात स्पष्ट है, आप जितने जल्दी समझ सकें उतने जल्दी सही है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि यह प्रक्रिया कब तक समाप्त होगी। तो साथियों, यह प्रक्रिया जो है जब तक कोई आदेश नहीं आता है तब तक आप सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं। और फलाने सूत्र के हवाले से खबर है कि 27 तारीख तक जो है आपकी कार्य मुक्ति हो जाएगी। तो देखिए, जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक आप ये कंफर्म ना समझें कि जो है आपकी कार्य मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आदेश पर बात होती है, और बेसिक शिक्षा विभाग जो है कब कौन सा आदेश जारी कर दे ये कोई नहीं पता कर सकता है। क्योंकि आपने 69,000 भर्ती में जो है शिक्षिकाओं के ट्रांसफ़र के जो है एक दिन पहले ही बैक डेट में ही आदेश जारी हो गया था, और जो है उनकी कार्य मुक्ति रोक दी गई थी। तो अचानक से इस प्रकार का आदेश आया, किसी को जो है कोई खबर नहीं थी कि इस प्रकार का भी आदेश आ सकता है। उसी प्रकार से म्यूचुअल ट्रांसफ़र में कोई नहीं सोच रहा था कि जो है प्रक्रिया शीतकालीन अवकाश तक जाएगी, क्योंकि पेयरिंग की प्रोसेस करा ली गई और सारी प्रोसेस समाप्त हो गई थी। लेकिन एक आदेश निकाल करके कि जो है वह प्रक्रिया जो है फलाने आदेश के अकॉर्डिंग होगी, तो एक प्रकार से जो है शिक्षकों के साथ यहाँ पर भी छलावा हुआ है। तो जो है यह प्रक्रिया अब शीतकालीन अवकाश तक पूर्ण रूप से जा चुकी है, और उम्मीद कम ही समझें आपकी यह प्रक्रिया जो है अब बीच में सत्र में जो है हो जाए। ये काफ़ी बड़ी बात होगी। जब तक जो है एक धरना और विभिन्न मंत्रियों की ओर से जो है बयान नहीं आ जाती या उनकी ओर से रिक्वेस्ट नहीं आ जाती है, तब तक यह प्रक्रिया संपन्न होना कठिन है। क्योंकि वहाँ पर सचिव स्तर से भी बात कही गई थी कि मुझे जो है पदोन्नति करनी है, क्योंकि अभी स्कूल आवंटन होना है अंतर जनपदीय का, लेकिन पदोन्नति की प्रोसेस चल रही है, वो कब तक होगी लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रोसेस जो है लंबे समय के लिए लंबित होने जा रही है, और वो भी शिक्षकों के संगठित ना होने की वजह से ये प्रक्रिया जो है डिले होती जा रही है। अब बात कर लेते हैं कि 27 सितंबर की जो बात आ रही थी, तो देखिए सिर्फ एक अफवाह है और उस पर कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। देखिए, सबका अपना अपना सोचना है और विचार करना है, और लगातार जो है विभिन्न तर्क देते हैं कि भाई इतनी तारीख तक यह
प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, सूत्रों के हवाले से खबर है। तो भाई सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन वो खबर तभी स्पष्ट मानेगी जब तक कोई आदेश नहीं आ जा सकता। तब तक आप खुश हो सकते हैं कि हाँ 27 तारीख तक जो है हमारी जो है प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, तब तक के लिए आपको बधाई। लेकिन यह प्रक्रिया जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक स्पष्ट रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि 27 तारीख तक जो है यह प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अगर हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से विभाग की उदासीनता शिक्षकों के प्रति है यह किसी से छुपी नहीं है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट और चर्चा और शिक्षकों के हितों के लिए शिक्षा विभाग चैनल जो है लगातार प्रयास करता रहता है कि शिक्षकों की जो है समस्याएं समाप्त हो सकें, और किसी भी चीज़ का लाभ लेने के लिए आपको स्वयं संगठित होना होगा। कोई भी संगठन आपकी मदद नहीं करने वाला है। विगत वर्षों में यही देखने को मिला है, संगठन अपने से जुड़े हुए खास लोगों को ही मदद कर पाता है। ठीक है, यह जो है पूर्व के वर्षों का जो है अनुभव से मैं बता रहा हूं, और आप लोग भी अब इससे अच्छी तरीके से परिचित हो चुके होंगे। चाहे आप अपनी पदोन्नति देख लें, चाहे अंतर जनपदीय ट्रांसफर में 69,000 भर्ती की शिक्षिकाओं की कहानी देख लें, और चाहे अभी जो है आगे चल करके अंतर जनपदीय पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रोसेस जो है कल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा क्या होता है। अगर शायद बीच सत्र में ट्रांसफ़र हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर वो होते हैं तो यहाँ पर जो है फिर पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र यानी कि जिले के अंदर की प्रोसेस भी शुरू करनी होगी। तो साथियों इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।